19 अक्टूबर 2025, पेरिस की ठंडी सुबह। सूरज की पहली किरणें जब दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लुव्र की दीवारों पर पड़ रही थीं, तभी अंदर इतिहास का सबसे बड़ा अपराध जन्म ले रहा था। सिर्फ 4 मिनट में 850 करोड़ रुपए का खजाना गायब, और वो भी दुनिया के सबसे सुरक्षित म्यूजियम से। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस चोरी के पीछे छिपा है भारत का वो शापित हीरा, जिसने 3 सदियों से सत्ता, लालच और मौत सबको अपने मोहपाश में बांध रखा है। सुबह के 9 बजे लुव्र म्यूजियम अपने दर्शकों के लिए खुलता है। सैकड़ों लोग अंदर आ रहे हैं, कुछ मोनालिसा को देखने, कुछ इतिहास की खुशबू लेने। लेकिन उसी भीड़ में 2 आदमी अपनी पीली जैकेट्स में खड़े हैं, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर हों। उनके पास है एक छोटा ट्रक और एक इलेक्ट्रिक सीढ़ी। पास में कुछ मजदूर पहले से काम कर रहे हैं, तो किसी को शक भी नहीं होता। 9:30 सुबह अपोलो गैलरी के पीछे एक हलचल सी होती है। एक ट्रक धीरे से दीवार के पास रुकता है और वो दोनों नकाब पोश आदमी सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ते हैं। हाथ में एक डिस्क कटर, और अगले ही पल शांति की जगह ले लेता है अलार्म का शोर। 9:34 सुबह कांच की खिड़की टूटती है। गार्ड्स दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जो सामने होता है वो किसी फिल्म से कम नहीं। चोर हथियार नहीं, सिर्फ एक डिस्क कटर लेकर खड़े हैं। गार्ड्स डरते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कहती है पहले जान फिर सामान। बस इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं वो दोनों। 9:38, सिर्फ 4 मिनट में 2 डिस्प्ले केस तोड़े जाते हैं। सैकड़ों करोड़ के गहने, मुकुट, हार, झुमके और ताज एक बैग में भर लिए जाते हैं। और फिर वो दोनों इलेक्ट्रिक सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, अपने यामाहा स्कूटर पर बैठते हैं और गायब। 9:40, पेरिस पुलिस को सूचना मिलती है, लुव्र म्यूजियम रॉबर्ट, जूल थेफ्ट इन अपोलो गैलरी। लेकिन जब तक पुलिस आती है, चोर हवा हो चुके होते हैं। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, ये एक नेशनल शेम थी, क्योंकि लुव्र सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, फ्रांस का गर्व है। अगले कुछ घंटों में मीडिया में हड़कंप मच जाता है। 850 करोड़ के शाही गहने चोरी। लेकिन अजीब बात ये, गैलरी में तो मोनालिसा जैसी पेंटिंग्स भी थीं, फिर चोरों ने सिर्फ जेवर ही क्यों चुने? विशेषज्ञ बताते हैं क्योंकि हीरे और सोना बेचना आसान है, उन्हें पिघलाया जा सकता है, नए गहनों में ढाला जा सकता है, और फिर वो ट्रेस नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, चोर जानते थे कि उनके पास सिर्फ 4 मिनट है, इसलिए उन्होंने वहीं उठाया जो बेचने लायक था। लेकिन सवाल फिर भी बना रहता है, इतनी सख्त सुरक्षा में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? एक म्यूजियम कर्मचारी कहता है, हम महीनों से कह रहे थे कि कैमरे पुराने हैं, कर्मचारियों की कमी है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब पुलिस के पास एक और शक है, अंदरूनी मदद। क्योंकि जो रास्ता चुना गया वो सिर्फ किसी अंदर के आदमी को ही पता हो सकता था। अब कहानी 300 साल पीछे जाती है। साल 1687, आंध्र प्रदेश की कोलूर खदानें। सूरज की तपती धूप में सैकड़ों मजदूर मिट्टी खोद रहे हैं, और उनमें से एक को मिलता है एक चमकता हुआ टुकड़ा, इतना चमकीला कि आंखें चौंधिया जाएं। वो जानता है अगर ये बात फैल गई तो उसकी मौत तय है, इसलिए वो उस पत्थर को अपने पैर के जख्म में छिपा लेता है। लेकिन किस्मत के खेल, एक अंग्रेज़ कप्तान को शक होता है। वो खनिक को पकड़ता है, उससे हीरा छीन लेता है और उसे वहीं मार देता है। कुछ हफ्तों बाद वो हीरा एक भारतीय व्यापारी जामचंद के हाथों में पहुंचता है। साल 1701, मद्रास के गवर्नर थॉमस पिट वो उस हीरे को भारी कीमत पर खरीद लेता है और गुप्त तरीके से अपने बेटे के जूते में छिपाकर इंग्लैंड भेज देता है। लंदन में एक जौहरी को उसे तराशने में 2 साल लगते हैं। वो हीरा अब 141 कैरेट का हो चुका है। इतिहास में इसे कहा गया द रीजेंट डायमंड। पिट पर आरोप लगते हैं कि उसने इसे धोखे से पाया, लेकिन वो हीरा उसके हाथ से निकलकर 1717 में फ्रांस के राजा के पास चला जाता है। फ्रांस के राजाओं के मुकुटों पर वो चमकने लगा, राजशाही का प्रतीक बन गया। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति 1792 हुई, लोगों ने महल लूट लिए, सोना चांदी सब गायब, पर यह हीरा बच गया। कुछ कहते हैं
जिसने इसे चुराने की कोशिश की वो मारा गया। तब से इसे कहा जाने लगा शापित हीरा। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे अपनी तलवार में लगवाया। उसके बाद उसका पतन हुआ, राजा बदलते गए, लेकिन हीरे की किस्मत वहीं रही। जहाँ गया वहाँ विनाश लेकर गया। अब 2025 में लौटिए। जब चोरों ने अपोलो गैलरी के 2 केस तोड़े, रीजेंट डायमंड तीसरे केस में रखा था, बस कुछ मीटर दूर, और फिर भी उन्होंने उसे नहीं छुआ। क्यों? शायद इसलिए कि वो जानते थे इस हीरे की कहानी, इसका शाप। कहा जाता है जो भी इस हीरे को गलत नीयत से छूता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। शायद यही कारण है कि इतनी बड़ी चोरी के बावजूद रीजेंट डायमंड आज भी वहीं है, अपनी जगह, अपने ताज में चमकता हुआ। 21 अक्टूबर को लोवर म्यूजियम दोबारा खुला, पर अपोलो गैलरी के दरवाजे अब भी बंद हैं। वो अब एक क्राइम सीन है जहाँ इतिहास, लालच और रहस्य एक साथ बंद हैं। और उस अंधेरे कमरे के बीच एक हीरा अभी चमक रहा है, वो हीरा जो भारत से चला था और आज फ्रांस के गर्व का प्रतीक है। शायद सच यही है, हीरे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो कहानियाँ भी समेटे होते हैं, लालच, खून और शाप की। क्या आप मानते हैं कि हीरे शापित हो सकते हैं? कमेंट में बताइए, क्योंकि ये कहानी शायद ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अब बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है।